नमस्कार, स्वागत है आपका एनिमी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आपको खबर आगे बताऊं, जंतर मंतर पर क्या कुछ चल रहा है इसकी अपडेट दूं, उससे पहले जरा ये वीडियो गौर से सुन लीजिए और देख लीजिए। मोदी तेरी माँ, जो तुम ये छात्रों पर दिल्ली पुलिस के सहारे उन पर बंदूक तान कर बैठाए हो, ये बहुत गलत कर रहे हो। अरे ये भारत के ही छात्र है। मोदी तेरी माँ, ये कोई पाकिस्तानी है और आतंकवादी नहीं है जो तुम इन पर दिल्ली पुलिस के सहारे लाठीचार्ज करा रहे हो। और दिल्ली पुलिस सब कोई अपनी माँ और बेटी पैदा हुआ है, जो तुमको गलत और सही नहीं दिख रहा है। सीजेपी का प्रोटेस्ट जब से शुरू हुआ है, कई चौंकाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। अब ये बेंगलुरु का एक शख्स बताया जा रहा है जो भर भर कर प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहा है। एक संवैधानिक पद पर बैठे इस शख्स को इस तरीके से इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि वो शब्द ना तो मैं आपको बोलकर बता सकती, ना ही वीडियो को क्लियर आपको सुना सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये शख्स आपत्तिजनक टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा था और जमकर गालियां भुना रहा था। अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस शख्स की शामत ही आ गई। बेंगलुरु पुलिस ने बिना वक्त गवाए इस आरोपी की तलाश की, छानबीन की और इसे धर दबोच लिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका अच्छे से इलाज किया गया। अब इसका हश्र देखिए, क्योंकि अभी तक जो शख्स भर भर कर प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहा था, छात्र आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति भुनाने की कोशिश कर रहा था, अपनी भड़ास निकालने की वो कोशिश कर रहा था, अब कहा जा रहा है कि वो पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता और रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है। अब कहां का ये मामला है, क्यों इस शख्स ने गालियां दी, क्या कहा, चलिए विस्तार से आपको बता देते हैं। दरअसल बनासवाड़ी पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे, गालियां दी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बताया जा रहा है 21 साल के हडसन के रूप में हुई है, जो कल्याण नगर में एक स्थानीय बिरयानी की दुकान में काम करता है। एफआईआर के मुताबिक हडसन ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गालियों का इस्तेमाल किया, अपशब्द कहे, बदतमीजी की और उसे अपने इंस्टाग्राम पर साझा कर दिया। साथ ही ये भी पूछा कि मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए। इस तरीके के सवाल वो पूछता हुआ नजर आया और इसी सवालों के पूछते पूछते उसने गालियों की बौछार कर दी। आरोपी पर अब पुलिस ने सख्ती से शिकंजा कसा है। बीएनएस की धारा 196 यानी धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना और धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं को भी लागू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हडसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और उसे अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पूरे मामले की आगे जांच बढ़ा दी गई है कि आखिर इसने इतनी नफरत क्यों फैलाई, आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता नजर आया। अब सोचिए ना, सिर्फ यही शख्स नहीं है जिसे पुलिस ने इस तरीके से गिरफ्तार किया हो। जंतर मंतर से तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हर किसी को हैरान कर रही है और उन तस्वीरों को देखकर, उनकी भाषाओं को सुनकर अब स्टूडेंट्स भी हैरान हैं। जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर अब छात्र भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को क्यों गालियां दी जा रही हैं। आप इस्तीफा मांग रहे थे, चलिए वो आपकी मांग हो सकती है। आप प्रोटेस्ट कर शिक्षा नीति पर सवाल उठा रहे हैं, वो आपकी मांग हो सकती है। आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप अपनी किसी भी मांग को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में देश को दहलाना, माहौल बिगाड़ना, पुलिस वालों को पीटना कहां जायज है। और यही वजह है अब ऐसे लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। अब एक तस्वीर तो आपने ये देख ली कि किस तरीके से ये शख्स बेंगलुरु में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहा था। दूसरी एक और तस्वीर देख लीजिए जो जंतर मंतर से ही सामने आई है। वो स्टूडेंट्स की तस्वीर है जो इन गाली गलौज करने वालों का विरोध कर रहे हैं। माइक लेकर हाथ में एक युवा है, वो कहता नजर आ रहा है कि भाई कौन प्रधानमंत्री मोदी को गाली देगा, आगे आओ, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करो। और जब उसने ये ऐलान किया तो बाकी छात्र उससे ही भिड़ने लग गए। क्या कुछ हुआ उस वक्त, तस्वीरें देखिए। मोदी को गाली किसको रखनी, सामने आ जाओ। क्या हुआ? एक की टांग टूट गई है। आप लोग अपने डांस में मजे में मत को किसी को लाठी चाहिए तो बता दियो, लाठी देता हूं। ऐसे वर्ष मत दे भाई। तो देखा आपने, कोई गालियां दे रहा है तो कोई ये कह रहा है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करो। जाहिर सी बात है, जो स्टूडेंट जंतर मंतर पर सही अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे,
वो धीरे धीरे उनका प्रोटेस्ट कैप्चर होता नजर आ रहा है। कुछ विरोधी लोग ऐसे उतर गए हैं जो सीधा सीधा मोदी सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की ही साजिश रचते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी भाषा से इस्तेमाल, भाषा की जो मर्यादा है जो लांग रहे हैं, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है। यही वजह है कि अब छात्रों ने इन लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया है। जंतर मंतर पर भी विरोध खुलकर किया जा रहा है और इस तरीके से गाली देने वालों को जमकर लताड़ा भी जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने बेंगलुरु के इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब आगे की जांच इस पूरे मामले में की जा रही है और आगे भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। इन तस्वीरों को देखकर और ये बयान सुनकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।